लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जितने एनक्रोचर्स हैं वो आज की तारीख में मालिक बन जाएंगे। बोलने दे। तो इसमें बहुत सी चीजें आज भी वक्फ को नुकसान पहुंचा रही हैं। पहले आप कह रहे थे देखिए ये निजी हस्तक्षेप हो गया, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी की तफ्तीश करने लगे तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए। इन सब चीजों पर रोक तो लगा दी ना, आप उसका स्वागत नहीं करना चाहेंगे? ऐसे 40 अमेंडमेंट है। नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है, पर ये नजरिए का भी फर्क होता है क्या? वैसे प्रयागराज में कुंभ का मेला हुआ, 55 बीघे जमीन वो वक्फ की है, इस तरह के दावे भी किए जाते हैं। ये सब चीजें आज भी मेरे गर्दन पर तलवार लटक रही है। ये मतलब तलवार मेरे गर्दन पर नहीं लटक रही है। नहीं, उम्मीद की किरण कुछ आपकी जगी है या नहीं? नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर संदीप चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। दोस्तों वीडियो काफी शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो वक्फ बिल एजेंडमेंट को लेकर है, जिसमें आज असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन के आपका कान सुन हो जाएगा और संदीप चौधरी जी ने इसकी किस तरह से क्लास लगाई है उसे देख आपको काफी आनंद आ जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब जो ये आदेश आए हैं इसे आप अंतरिम राहत, फौरी राहत मानेंगे या ये पूर्ण राहत में भी तब्दील हो सकती है, या दरअसल ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे वक्फ को लेकर लंबी लड़ाई है? मैं आपकी बात को अपना कर कहता हूं कि बहुत बड़ी लड़ाई अभी लड़ना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और तमाम जो लोग भारत में सेकुलरिज्म को और संविधान के फंडामेंटल राइट को मानते हैं। मैं बड़ा कॉशियसली ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज के बाद लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा संदीप साहब, तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जितने एनक्रोचर्स हैं वो आज की तारीख में मालिक बन जाएंगे। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अभी सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है जो इस एक्ट से पहले और इस एक्ट के बाद वो वक्फ से निकल जाएंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भारत के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जो अब एक खोजा के यतीम खाने पर अपना घर आलीशान बंगला बनाए हैं। आप मुकेश अंबानी का तीसरा जिक्र कर रहे हैं, एंटिलिया का 5 साल मुझे हाँ बिल्कुल 5 साल मुझे किसी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान दिखाना पड़ेगा, वो आज से लागू हो जाएगा। तो आप बताइए संदीप साहब के कोई महिला को कैसे बता पाएंगे आपके प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। 5वां, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज जो अब गवर्नमेंट में चले जाएगी, वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया, वो कस्टोडियन में चले जाएंगे। 6ठा, पोर्टल आज से टाइम टिक होना शुरू हो गया, 6 महीने के अंदर जितने वक्फ उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, अब जो नहीं हुए उसका क्या होगा। तो और फिर जो रूल्स केंद्र सरकार बनाएगी वो फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। तो इसमें बहुत सी चीजें आज भी वक्फ को नुकसान पहुंचा रही हैं। ओवैसी तो साहब, हमको अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे। हम शुरू से कह रहे थे कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। वो एक कहावत है, बड़ी देसी सी कहावत है, उसका मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। पहले आप कह रहे थे देखिए ये निजी हस्तक्षेप हो गया, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोने में पटका जा रहा है। अब अदालत यहां पर जो असल जहां दिक्कतें थी कि भाई वक्फ में गैर मुसलमानों को जगह क्यों दी जाएगी, जो वक्फ बाय यूज की संपत्ति है उसे डी नोटिफाई करने का हक क्यों दे दिया जाए, या कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तफ्तीश करने लगे तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए। इन सब चीजों पर रोक तो लगा दी ना, आप उसका स्वागत नहीं करना चाहेंगे? चीटिंग करता है तो सर मैं नहीं, हम दूध के जले छाछ को भी फूंक कर पीते हैं। ये एक इंटरिम ऑर्डर है। क्या पूरे बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया? नहीं दिया। अब फिर सुनवाई होगी। तो सर हमको देखिए, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं कहां से कह रहा हूं बताता हूं आपको। हम पुकार रहे थे कि 6 दिसंबर के दिन आप कार सेवा करने मत दीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट को किसी ने जाकर वादा किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। नतीजा क्या निकला? तो इसीलिए हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। और जहां तक मेरी राय है, हमारी लीगल अभी जंग बाकी है, क्योंकि उसमें ऐसे कई प्रोविजंस है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। उससे कंप्लीटली वक्फ प्रॉपर्टी लूज करेगा वक्फ बोर्ड। यह मत समझिए कि वक्फ प्रॉपर्टी बच रही है।
यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर देकर जो कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल स्टेट वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा और जितने वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, नोटिफाइड हैं, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी है, उनका डिलीशन नहीं होगा, ठीक है। मगर उसमें दूसरे जो 40 ऑड अमेंडमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे वक्फ को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया, उसका क्या होगा बताइए। हिंदू महासभा पक्ष के जो वकील हैं सिन्हा साहब, उन्होंने बाकायदा यही बात कही है कि ये तो 2-3 चीजों पर रोक लगी है, बाकी कानून के अमल पर कोई बंदिश नहीं है। क्या उनका दावा सही है या वही आपकी आशंका है ओवैसी साहब? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो मैंने जो जिक्र किया दूसरे जो 40 अमेंडमेंट पे तो रोक नहीं लगाई है ना, तो उस अमेंडमेंट के जितना सरकार कर सकती है वो तो अपनी कोशिश जारी करेगी। आज 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 आप और हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में जितने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज हैं वो हरियाणा सरकार के कस्टोडियन में चले जाएंगे, तो वक्फ का तो नुकसान हो गया। जितने ट्रस्ट हैं सेक्शन 2 के तहत वो तमाम के तमाम अब वक्फ नहीं रहेंगे। जिसको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसको उसमें कहा गया था कि ट्रस्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी है, आप निकल गए उसमें से, आप निकल गए। तीसरा उसमें प्रैक्टिसिंग मुसलमान का है कि 5 साल का। पांचवा उसमें कई ऐसे 40 अमेंडमेंट है। नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है, पर ये नजरिए का भी फर्क होता है क्या ओवैसी साहब की? ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, किस तरह से देखा जाए? क्या वक्फ को लेकर कुछ गोरख धंधे नहीं हो रहे थे? कुछ ऐसे गैर वाजिब क्लेम्स नहीं किए जा रहे थे कि संसद जो है, संसद के आसपास की जमीन ये भी वक्फ की जमीन है, या प्रयागराज में कुंभ का मेला हुआ 55 बीघे जमीन वो वक्फ की है? इस तरह के दावे भी किए जाते हैं। तो ऐसे दीवाने कोई बकवास बात कर देते हैं तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप उन लोगों को जिनको अपने बारे में होश नहीं है वो बकते रहते हैं बकवास। मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि हैदराबाद में हमारे पास एक ज़हीन आदमी है, वो क्या क्या कहते हैं आपको मालूम? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद अगर वक्फ बाय यूज निकाल दिया जाएगा तो वो मस्जिद चले जाएगी, वो आज भी मैं उस पर स्टैंड करता हूं। तो ये सब चीजें आज भी मेरे गर्दन पर तलवार लटक रही है। ये मत समझिए कि मैं तलवार मेरे गर्दन पर नहीं लटक रही है। नहीं, आज भी लटक रही है तलवार। नहीं, वो आपकी आशंकाएं अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो कानून है, और ये मैं दर्शकों को बता भी दूं, उम्मीद, सरकार ने इसका नामकरण उम्मीद किया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि उम्मीद की किरण कुछ आपकी जगी है या नहीं? नहीं। अरे भैया, तुम 11 साल से मॉब लिंचिंग को रोकने लगा रहे हो। तुम 11 साल से धर्म संसद के नाम पर अनाप शनाप बका जा रहा है, बुलडोजर इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, ना आपके अलाइज के पास है। उसके बावजूद भी तरफे तमाशा ये है कि आप बड़ी बेहयाई के साथ आकर कहते हैं कि उम्मीद जगा रहे। कौन सी उम्मीद जगा रहे हैं भाई? नहीं, पर जब चीफ जस्टिस, आप कौन सी उम्मीद जगा रहे हैं? आपका कौन सा? प्लीज हियर मी आउट ओवैसी साहब, जब कोर्ट 3 जजों की जो ये बेंच थी वो सवाल पूछती है सरकार से, सॉलिसिटर जनरल से, कि भाई ये कौन सा तुक है, कौन सा लॉजिक है कि मुसलमान, ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, उसमें गैर मुसलमानों की जगह क्यों दी जाए? ये तो बाकायदा पूछा गया ना, और कहा गया ओनली मुस्लिम मेंबर्स शुड बी अपॉइंटेड। कहा गया, ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सेप्ट फॉर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दोज हु आर ऑन द बोर्ड्स बिकॉज ऑफ देयर ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशंस, हु मे बी ऑफ एनी रिलीजन। ये तो आप मांग कर रहे थे, आपकी सुनवाई तो आपकी समस्याओं, दिक्कतों का संज्ञान लेता दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो 6 महीने से जॉइंट वर्किंग कमेटी में पूरे मेंबर्स हम लोग पुकार कर कह रहे थे कि गलत कर रहे हो नॉन मुस्लिम का अपॉइंटमेंट। हम वक्फ बाय यूजर के बारे में कह रहे थे कि देखो राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो कानून होता है, ऐसा लेजिस्लेशन नहीं ला सकते जिससे आप ओवरटर्न कर दे जजमेंट को पूरा। हम तो बोल रहे थे ना, अब तो उन बीजेपी के प्रवक्ताओं को आपके सामने बैठकर जो चीखे मार मार कर कह रहे थे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते, आप उनको पूछना चाहिए।
जितनी बातें हमने कही थी तो मैं वही तो कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कोई अंधेर गर्दी नहीं हो रही है, तानाशाही कर रही है, ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठा रही है सरकार, ऐसा नहीं है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। और आपने एक और सवाल उठाया था कि भाई ये कलेक्टर को इतनी ताकत क्यों दी जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने वो भी सवाल पूछा कि भाई इज इट फेयर इवन बिफोर द कलेक्टर डिसाइड्स एनीथिंग द प्रॉपर्टी कांट बी सीन एज वक्फ। यही आपका एतराज था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।